आज मैं आपको आगे का हम ये वाला जो पेज है चैप्टर नंबर 3 का अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स वो मैंने लास्ट करवाया था। आज दूसरा पेज नंबर यहाँ पे हमने देखा था कि गुजरात यहाँ पे कि सुनीता जो है वो भारत से कैसे जुड़ी हुई है, वो भारतीय कैसे हुई। तो यहाँ पे उसका रीज़न बताया था कि वो उसके पिताजी दीपक भाई पंड्या जो थे वो गुजरात के मेहसाना ज़िले के जुलासन गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी आधी जो ज़िंदगी है वो गुजरात में बिताई थी। अहमदाबाद में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, उसके फादर की बात हो रही है, तो यहाँ पे अहमदाबाद में माध्यमिक यानी एसएससी एचएससी जो है उसकी शिक्षा उन्होंने गुजरात में ही मेहसाना के जुलासन गांव से ली थी। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वो सदा के लिए अमेरिका गए, यानी कि उनके पिताजी जो है वो डॉक्टर थे और इसीलिए उन्होंने 1960 में वो हमेशा के लिए जो है वो अमेरिका चले गए थे। वे मैसाचुसेट्स के काल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन यानी कि दिमाग के डॉक्टर उसे बोला जाता है न्यूरोसर्जन। तो ये जो है वो मैसाचुसेट्स, ये सिटी का नाम है काल माउथ, वहाँ का एरिया है और वहाँ पे प्रसिद्ध जो है वो न्यूरोसर्जन में वो थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की थी। उनके पिताजी ने सुनीता विलियम्स की माता का नाम है उर्सबाइन बॉनी और वो यूगोस्लावियन युवती थी, उनसे उसके पिताजी ने शादी की थी। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है, यानी कि दीपक भाई पंड्या की 3 बेटी है, उसमें से पहली है जय, दूसरी है दीना और तीसरी है सुनीता। उसमें सुनीता जो है वो दोनों बहनों से छोटी बहन है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। यानी सुनीता का जो जन्म है 19 दिसंबर 1965 में ओहियो, अमेरिका का एक शहर है, उसका नाम है ओहियो, तो वहाँ पे हुआ था। तो अब आपको पता चल गया कि सुनीता विलियम्स भारतीय कैसे हुई। उसके पिताजी दीपक भाई पंड्या और वो गुजरात के झुलासन गांव से है, मेहसाना के, और उन्होंने यूगोस्लावियन युवती उर्सबाइन बॉनी उनसे शादी की थी और उनसे 3 बेटियां हैं, जय, दीना और सुनीता। उसमें से सुनीता सबसे छोटी है। अब सुनीता का जो है वो पूरा यहाँ पे आपको जन्म से लेकर उन्होंने क्या क्या किया वो सब बातें अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे है कि अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। यानी कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो बोलते हैं ना कि लेडीज़ को ज़्यादातर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बाधाओं में, बहुत सारे ऐसे बंधनों में बांधा जाता है कि लेडीज़ है, आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, आपको पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पे अभी भी लेडीज़ को जो है वो वुमन को पढ़ाई नहीं करनी है, वैसा वो लोग करते हैं। और बच्चियों को इसीलिए तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कन्या के लिए अलग शालाएँ बनाते हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जिसकी वजह से जो है वो बच्चियाँ पढ़ सके। पर यहाँ पे जो है वो अमेरिका के मुक्त वातावरण में पली हुई थी, इसीलिए सुनीता जो है वो साहसिक वृत्तियाँ उनमें उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। यानी वो जब छोटी थी तभी वो रनिंग, स्विमिंग, घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग यानी बाइक चलाना, स्नोबोर्डिंग यानी कि स्नो पे स्की करना, धनुर्विद्या यानी आर्चरी जैसे साहस भरे जो खेलों है वो सभी में वो उत्साह से भाग लेती थी। वह मेहनती बहुत थी, शिक्षकों की चहेती थी, क्योंकि जैसे फर्स्ट रैंकर होते हैं यानी जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं बच्चे जो है वो टीचर के फेवरेट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सुनीता जो है वो सबसे मेहनती और सबसे होशियार थी, इसीलिए शिक्षकों की भी चहेती बनी रही। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे, यानी जैसे हमारा भी पेट नेम होता है, तो यहाँ पे वो भी गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए इनका नाम भी सुनीता का सुनी कर दिया है। 6 साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। जब सुनीता विलियम्स अमेरिका में थी तब उन्होंने जब वो 6 साल की थी, 6 ईयर की,
तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद की धरती पर पहले उन्होंने उतरे थे। यह देखकर उन्होंने भी मन में निश्चय किया कि मुझे भी अंतरिक्ष में जाना है। यानी उनका जो दृढ़ निश्चय जो है वो जब छोटी थी तभी से उन्होंने बना लिया था। बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया, यानी जो बचपन में निश्चय किया था कि मुझे भी वहाँ पे जाना है, वो उन्होंने साकार करके दिखा दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा और मैसाचुसेट्स से हुई, यानी कि उन्होंने बाकी की जो शिक्षा है स्कूल की वो वहाँ पे मैसाचुसेट्स, जहाँ पे उसके पिताजी जॉब करते थे, न्यूरो सर्जन थे, वहाँ से हुई। फिर यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस जो है उसमें उन्होंने जो बीएससी स्नातक यानी वो अपना कॉलेज कंप्लीट किया। फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है पूरा कॉलेज का नाम है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1995 में बाद में उन्होंने अनुस्नातक किया। अनुस्नातक यानी कि बोलते हैं ना एमएससी, तो वो उन्होंने किया। इसके पहले उन्होंने 1987 में नेवल अकादमी, यानी जो हमारी नेवी बोलते हैं, तो वो अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए वहाँ पे जुड़ी, जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। यानी कि बाद में नेवी में भी जुड़ी। आप देखो कि स्पेस में जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप साइंस ले लिया, ये सब पढ़ लिया, तो उनके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने बहुत सारी अकादमी जो है वो ज्वाइन की थी। उसमें से ये भी एक अकादमी है, यानी अपना ही व्यावसायिक अनुभव लेने के लिए श्रम प्रवृत्तियों में उन्होंने महत्व दिया और उसने अकादमी ज्वाइन की। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, जैसे हम पायलट होते हैं, पायलट जो है वो जहाज़ कैसे चलाते हैं, तो वहाँ पे सब दिशा निर्देश होते हैं, होका यंत्र होते हैं, कौन सी दिशा में कैसे जाना है, तो वो सब एविएशन ट्रेनिंग जो है वो ली। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का भी पद उन्होंने संभाला। फिर बाद में ये ट्रेनिंग हुई, उसके बाद अमेरिका के कमीशन यानी कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन जो कमीशन अधिकारी, वहाँ पे उन्होंने बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का भी पद संभाला, यानी कि ऑफिसर बन गई। फिर हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर बाद में उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं वो उसकी भी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, तो उसकी भी उन्होंने वो ट्रेनिंग ली थी। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए, यानी कि हेलीकॉप्टर उनको आ गया, फिर बाद में वो उनकी इंचार्ज ऑफिसर बन गए। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया गया। फिर बाद में उनको ये सब इंचार्ज दिया। उसके बाद जो है वो सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए, यानी कि अमेरिका का जो नेवी है उसके पायलट के लिए भी उसको कोर्स करना था, इसीलिए उनको चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को वो प्रथम कदम माना, यानी कि जैसे ही वो पायलट बनी तो उनको ऐसा लगा कि हाँ चलो अब मैं जो है वो स्पेस में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ थोड़ी बहुत। तो उन्होंने ये जो है सिद्धि को अपना प्रथम कदम जो है वो माना, फर्स्ट स्टेप। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग ली थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में वो सफल हुई। ये सब इतनी सारी इन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद ही वो नासा में जाने के लिए सफल हुए। तो देखिए कि नासा में ऐसे ही कोई साइंटिस्ट नहीं जा सकता, बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी मेहनत वहाँ पे जाने के लिए लगती है, तब वहाँ पे आपको चुना जाता है। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, यानी कि जब वो नासा में जुड़ी तब से लेकर आज तक, यानी अभी भी वो नासा के लिए काम करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में वो चयन हुआ, यानी कि 1998 जो है तब अंतरिक्ष यात्रियों के कार्यक्रम में उनका द्वितीय प्रयास, यानी कि पहले प्रयास में तो वो फेल हो गई, यानी कि पहले उनको नहीं चुना गया अंतरिक्ष में जाने के लिए, पर दूसरी बार जब उन्होंने प्रयास किया तब उनका चुनाव उसमें हो गया, यानी कि सिलेक्शन हो गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। यानी आप देखो कि दुनिया भर में हम बोलते हैं ना बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट बहुत सारे पायलट है, पर अंतरिक्ष में जाने वाले जो पायलट है सिर्फ और सिर्फ केवल 100 यानी 100 ही पायलट है जो अंतरिक्ष में जाते हैं।
सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स बन गई। अब देखो कि सुनीता विलियम्स जो है वो कैसे बनी सुनीता पंड्या से। तो उसके फादर की सरनेम क्या थी? पंड्या। पर जब उन्होंने अपने ही सहाध्यायी यानी अपने साथ काम करने वाले और पढ़ाई करने वाले मित्र माइकल विलियम्स, यानी कि माइकल जो है पति का नाम और विलियम उनकी सरनेम, इसीलिए उनका नाम जो है पूरा बदल गया, यानी कि सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में भी साथ दिया। जैसे जैसे सुनीता वो सब पढ़ती गई करती गई तो उन्होंने उसको बहुत सारा साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। सबसे पहले तो उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर बाद में अपनी ही देश की गई हुई कल्पना चावला को भी अपना प्रेरणा स्रोत बनाया था। उन्होंने उनके साथ भी थोड़ा बहुत काम किया था, इसीलिए कल्पना चावला को भी वो अपना प्रेरणा का स्रोत मानती है कि उनके द्वारा ही हमें उसे प्रेरणा मिली है कि कैसे अंतरिक्ष में काम करना है। इसलिए पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। यानी कि कल्पना चावला के मर जाने के बाद पूरे 8 सालों के बाद दूसरी जो है वो महिला सुनीता विलियम्स वो अंतरिक्ष में गई और वो सकुशल वापस वहाँ से लौटी। इसीलिए सबने राहत की सांस ली कि चलो इंडिया की दूसरी लड़की तो सेफ वहाँ से आ गई। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। जब वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही थी नासा में, तब उन्होंने कल्पना चावला के साथ भी पढ़ाई की थी और बहुत सारा सीखा था, इसीलिए उनके साथ काम करना बहुत सुखद अनुभव रहा था, वो यहाँ पे बताती है। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। यानी कि हम दोनों अलग अलग काम करने की टेक्निक थी, अलग अलग जो है वो इंटरेस्ट धराते थे, फिर भी पर हम लोग एक भारतीय थे, इंडियन थे, वो हम दोनों को जोड़ के रखता था, यानी एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, यानी कि भारतीय इंडियन म्यूज़िक जो है वो दोनों को बहुत ही पसंद था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, यानी कल्पना चावला से सुनीता विलियम्स को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली थी। तो ये जो है आपका कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का थोड़ा बहुत परिचय ये पेज में है। अब थर्ड पेज जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।